कहानी के स्टार्टिंग में हमें पहाड़ों के ऊपर एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने भेड़ों को चरा रहा था। वो देखता है कि एक प्लेन अपना कंट्रोल खो के उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्लेन इस बच्चे की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच जाता है और प्लेन अपना कंट्रोल खोने की वजह से पहाड़ों पे क्रैश हो जाता है, जहाँ पर प्लेन के अंदर से एक आदमी निकलता है। जिसके बाद ये रॉ एजेंट के चीफ को कॉल लगाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये रॉ का एजेंट है। यहाँ पर ये प्लेन क्रैश होने का खबर चीफ को बताता है, जहाँ पर चीफ सुलेमान ठीक है कि नहीं पूछने लगते हैं। सुलेमान जो एक खतरनाक मुजरिम होता है जिसे ये लोग लेके जा रहे थे, और सुलेमान सेफ था। जहाँ पर चीफ इनके लोकेशन को ट्रैक करके पहुंचने तक ये किसी आसपास के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर उस बच्चे को पूछने लगते हैं कि पास में कोई पुलिस स्टेशन है कि नहीं। और यहाँ पर पास में ही एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पर मूर्ति सर का रिटायरमेंट था, जहाँ पर ये सारे लोग उनसे हैप्पी रिटायरमेंट विश करते हैं। जिसके बाद ये यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी एसपी सर का कॉल आता है, जहाँ पर वो बताता है कि रॉक एजेंट एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को एक रात के लिए पुलिस स्टेशन लेके आने वाले थे, और यहाँ पर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सीतापति होते हैं। तभी यहाँ पर रॉक एजेंट सोलोमन को लेके पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सोलोमन को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद सीतापति को अपने घर से कॉल आता है, जहाँ पर उनकी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी, जिस वजह से सीतापति को अभी जाना था। इसलिए अपने दोस्त मूर्ति को पुलिस स्टेशन का ध्यान रखने के लिए बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मूर्ति सोलोमन को जेल के अंदर खाना दे के आते हैं। तभी यहाँ पर करंट चली जाती है, जिस वजह से दो पुलिस ऑफिसर बाहर जाके जनरेटर देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे गुंडे चले आते हैं, जिनको रोकने के लिए रॉ ऑफिसर कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे गुंडे रॉ ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर सारे पुलिस वालों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद ये गुंडे सोलोमन को आजाद कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मूर्ति सर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीतापति सर पुलिस स्टेशन आ चुके थे, जो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के चारों तरफ खून गिरा है और रॉ के सारे एजेंट मर चुके थे, और पुलिस स्टेशन के अंदर भी उनके सारे साथी मर चुके थे, जहाँ पर उन लोगों ने मूर्ति सर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, जो कल रिटायर्ड होकर घर जाने वाले थे। और ये सब देख के सीतापति जी बहुत ही रोते हैं। जिसके बाद इन सारे ऑफिसरों को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दिया जाता है। इसके बाद सीतापति सर लग जाते हैं सोलोमन को ढूंढने के लिए, जिसके लिए वो बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड और पुराने मुजरिमों से पूछने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि सोलोमन अब मलेशिया में है, जिसने उनके सारे साथियों को मार दिया था, जिस वजह से उन्हें एक स्पेशल टीम चाहिए था सोलोमन को वापस इंडिया लेके आने के लिए। लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर इस सब बातें के लिए मना कर देते हैं, जहाँ पर सीतापति सर टूट जाते हैं। जिसके बाद वो हर रोज शराब पीने लगते हैं। इसीलिए उनका साला बाल राजू सोलोमन को पकड़ने के लिए कालू नाम के गुंडे से मदद लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर सीतापति जी को वॉल्टर बिरायन नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जो कोलीवाड़ा गांव में रहते हैं। जिसके बाद हमें कोलीवाड़ा गांव दिखाया जाता है, जहां पर कुछ नेवी ऑफिसर आए थे बिराय से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उनके कुछ ऑफिसर को ड्रग्स डीलर के लोगों ने समुद्र के बीच पकड़ लिया है, और इस तूफान में वो हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाने के लिए नहीं जा पाएंगे, जिसके लिए उन्हें वॉल्टर बेरिया की मदद चाहिए था। जिसके बाद हमें वॉल्टर बेरिया को दिखाया जाता है, जो अपने नाव से समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके थे और ड्रग्स डीलर के आदमियों को एक एक करके कुत्ते के जैसा मारते हैं और नेवी ऑफिसर को बचा देते हैं। इसके बाद हमें कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बिराया और उनके 4 दोस्त, जहाँ पर एक केस चल रहा था, और ये कौन सा केस है हमें पता नहीं चलता, जो पिछले 4 साल से चल रहा था। और ओपोनेंट में थे पीपी, जो इस केस को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, और इस केस को बंद ना करे इसीलिए पीपी 25 लाख मांगते हैं, लेकिन बिराया के पास 25 लाख नहीं होता। तभी यहाँ पर सीतापति सर चले आते हैं और सोलोमन को ढूंढने के लिए बिराया को बोलते हैं, जिस वजह से बिराया उनसे 25 लाख मांगता है पीपी को देने के लिए, और सीतापति सर मान जाते हैं, एडवांस 5 लाख दे देते हैं। जिसके बाद सारे लोग निकल जाते हैं मलेशिया जाने के लिए, लेकिन बिराया को हाइट से डर लगता था, इसलिए वो प्लेन में बैठने से डर रहे थे, लेकिन वो शराब पी के जैसे तैसे करके प्लेन में बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये सारे मलेशिया पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सोलोमन सीजर के रिसोर्ट में रुकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जहाँ पर इन्हें 15वां फ्लोर का रूम मिलता है, लेकिन बिराया को हाइट से डर लगता था, इसलिए ये यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हीरोइन आदिति की एंट्री होती है, जो रिसोर्ट में गेस्ट रिलेशन मैनेजर होती है, और आदिति को देखने के बाद बेराया आदिति को पसंद करने लगते हैं, जिस वजह से वो इस होटल में ही रुक जाते हैं। जिसके बाद बेराया और उनके दोस्त मलेशिया में मस्ती करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मणि चला आता है, जो पहले से ही बेराया को जानता था। जिसके बाद बेराया सोलोमन सीजर को उठाने आए हैं ये बोलते हैं। मणि सोलोमन सीजर का नाम सुनने के बाद बेराया को साइड में लेके सोलोमन सीजर और उसका बड़ा भाई माइकल के बारे में बताने लगता है। 3 साल पहले करूपम और उसका साला डिसूजा मलेशिया के बहुत बड़े ड्रग डीलर थे, और इन दोनों को रोकने के लिए और ड्रग डील को रोकने के लिए मलेशिया पुलिस ने कजरी नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया। जिसके बाद करूपम के रास्ते का कांटा बन चुका था, और इसका फायदा उठा के दोनों भाइयों ने ड्रग का बिजनेस उसके ही इलाके में शुरू कर दिया था। जब
जब ये बात करूपन को पता चलता है तो माइकल के छोटे भाई सोलोमन को उठा लेता है। उसका एक आदमी सोलोमन को बहुत मारता है। सोलोमन के बदले उसका भाई माइकल से 5 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसके बाद माइकल वहाँ पर 5 करोड़ लेके चला आता है। 5 करोड़ के साथ कजीरो ऑफिसर का सिर भी लेकर आया था जो करूपन को परेशान कर रहा था। जिसके बाद माइकल एक डील देता है, मलेशिया ही नहीं पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई डील करने की, और करूपन मान जाता है। लेकिन माइकल को भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए था। सोलोमन को जिसने मारा था इन दोनों भाइयों ने मिलकर उसको जान से मार दिया। जहाँ पर मणि बेरिया सर को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यही रुक के बेरिया सर सोलोमन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिनका स्टेप बाय स्टेप प्लान सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्ची चली आती है जिसका नाम वैष्णवी होता है, और उसकी माँ को देख के बेरिया सर इमोशन होकर बच्ची को देखने लगते हैं। लेकिन उसकी माँ बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और इस वजह से सोलोमन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेरिया सर इमोशन होकर शराब पीने लगते हैं, जहाँ पर सीतामती सर आके पूछने लगते हैं वो लड़की कौन थी। जहाँ पर बालराजू उस लड़की के बारे में अनम सनम बोलता है, जिस वजह से बेरिया गुस्सा हो जाते हैं और उसको अपनी बहन बताते हैं। दूसरी तरफ बेरिया सर की बहन बेरिया सर को नफरत करती थी और ये किस लिए हमें पता नहीं चलता। इसके बाद सीतापति सर और बालराजू सोलोमन का पीछा कर रहे थे, लेकिन सोलोमन ने इन दोनों को पकड़ लिया था और मारने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर बेरिया सर चले आते हैं, वो पूरे मैटर को संभालते हैं और ड्रग्स की डील के लिए यहाँ पर आए थे ये बोलने लगते हैं। लेकिन सोलोमन को शक होता है, इसीलिए इंडिया कॉल करता है और बेरिया का रिकॉर्ड देखने के लिए बोलता है, जहाँ पर रिकॉर्ड में ये निकलता है कि जहाँ पर ये रिवील होता है कि बेरिया इंडिया का बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर होता है, जो पहले 100 करोड़ की ड्रग्स की वजह से जेल जा चुका था। जहाँ पर बेरिया सर डील का ऑफर देके वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद सीतापति जी बेरिया सर को तुम ड्रग डीलर हो कि नहीं ये पूछने लगते हैं, लेकिन बेरिया सर ये सब झूठ है, सोलोमन को फंसाने का प्लान है। जहाँ पर आदिति चली आती है और उनके एमडी सोलोमन ने बेरिया को प्राइवेट पार्टी में बुलाया था। उसके बाद बेरिया सर प्राइवेट पार्टी में आते हैं, लेकिन वहाँ कुछ अनजान लोग आके सोलोमन को किडनैप करके लेके जा रहे थे। लेकिन बेरिया सर सोलोमन को बचाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग मास्क पहने थे और बेरिया इन सबको मारने लगता है, और इन सब की लीडर और कोई नहीं आदिति होती है। जहाँ पर सोलोमन की गैंग चली आती है, तो देखने के बाद बेरिया इन सबको जाने देते हैं। लेकिन तभी सोलोमन आजाद हो जाता है, उन लोगों के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिस वजह से एक आदमी को गोली लग जाता है। इसके बाद होटल का सीन दिखाया जाता है और ये सारे और कोई नहीं रॉ के एजेंट होते हैं, और इन सब की लीडर आदिति होती है। और ये सब यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोलोमन चला आता है, जिस वजह से रॉ के सारे एजेंट छुप जाते हैं। जहाँ पर सोलोमन की जान बेरिया ने बचाई थी, जिस वजह से सोलोमन ने बेरिया को कुछ भी मांगने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर बेरिया ने प्लान बना के सोलोमन को इंडिया पर डील कंप्लीट करने के लिए बुलाते हैं, जिसके लिए सोलोमन राजी हो जाता है। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से बात कर रहा था कि सोलोमन को कौन किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें वकील मैम को दिखाया जाता है, जो बेरिया को बोल रहे थे कि अब पीपी को और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा मांग रहा है, और ये कौन सा केस है जो बेरिया छोड़ना नहीं चाहते, ये हमें अब तक पता नहीं चला। तभी यहाँ पर सोलोमन के आदमी चले जाते हैं, बेरिया और सीतापति और बालराजू को यहाँ से लेके चले जाते हैं। सोलोमन को सब पता चल चुका था कि इसके पीछे रॉ एजेंट आदिति की हाथ है, जो उसके रिसोर्ट में मैनेजर थी, और ये सारे बात वो बेरिया को बता रहा था। इसका मतलब अब तक बेरिया के ऊपर इसका शक नहीं गया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आके माइकल का वीडियो कॉल आया ऐसा बोलने लगता है। सोलोमन आदिति को लेके वीडियो रूम में चला जाता है, यहाँ पर वो आदिति को सच बताने के लिए बोल रहे थे। आदिति ना बताने पर उसके इज्जत के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन तभी बेरिया सबको मार के रूम के अंदर चला आता है। वीडियो कॉल से माइकल सब कुछ देख रहा था, जहाँ पर माइकल पहले से ही बेरिया को जानता था। यहाँ पर असल बात पता चलती है कि बेरिया असल में माइकल के लिए इंडिया आया था, जहाँ पर बेरिया सोलोमन को इसलिए इंडिया लेके जाना चाहता था क्योंकि अपने भाई को बचाने के लिए माइकल जरूर इंडिया आएगा, और यही बेरिया चाहता था, और ये किस लिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब इसके बाद बेरिया एक एक करके सबको मारने लगता है और माइकल के भाई को भी बेरहमी से मार देता है, क्योंकि माइकल अपने भाई की लाश देखने तो जरूर आएगा। यहाँ पर सीतापति सोलोमन मरने पर बहुत ही खुश थे। जिसके बाद बेरिया की कहानी शुरू होती है। माइकल अपने भाई को आखिरी बार देखने के लिए चला आता है, जहाँ पर कहानी 4 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें ऐसे भी विक्रम को दिखाया जाता है, जो बेरिया के इलाके कोलीवाड़ा में कुछ ड्रग डीलर को पकड़ने आया था, और उधर ही हमें पता चलता है कि बेरिया के साथ माइकल भी था। असल में माइकल काला बन के बेरिया के पास रह रहा था, दोस्त बन के। यहाँ पर विक्रम सबको धमकी दे रहा था, जिसके पास भी ड्रग्स निकला उसको वो जेल में डाल देगा, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बीरया के पिता गणपत राव जो अब मर चुके थे, उनके 2 पत्नियां थी। पहले पत्नी का बेटा बीरया, पहले पत्नी मरने पर बीरया को संभालने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, और दूसरी पत्नी की बेटा होता है विक्रम। इसका मतलब बीरया और विक्रम दोनों भाई होते हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ काला बीरया से छुपा के बीरया के फैक्ट्री में ही ड्रग सप्लाई कर रहा था अपने गैंग के साथ, जहाँ पर एसीपी विक्रम के बुलाने पर सारे लोग पुलिस स्टेशन आए थे। उधर हमें नित्या को दिखाया जाता है, जो विक्रम की वाइफ होती है, और उनकी एक बेटी भी होती है। जहाँ पर नित्या अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इससे विक्रम और बीरया के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन उनके अंकल उनको रोक देते हैं।
इसके बाद से विक्रम हर टाइम बिराया के ऊपर ही शक कर रहे थे। इस वजह से विक्रम बिराया के बोर्ड को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन बिराया लैपटॉप और फोन की स्मगलिंग करता था। लेकिन दूसरी तरफ काला और उसके भाई मलेशिया से इंडिया ड्रग सप्लाई करते थे। इंडिया में उनके आदमी ड्रग को सप्लाई करते थे। जहाँ पर कोलीवाड़ा में नित्या ने कैंपस लगाया था, लेकिन नित्या को कुछ लोग छेड़ रहे थे, इसलिए बेरिया ने उनको बहुत मारा। यहाँ पर बेरिया नित्या को मुंह दिखाए पे साड़ी देते हैं और नित्या ने बेरिया के पैर छुए। इन दोनों के भाई के बीच जो भी गलतफहमी है जल्दी से सुलझा दे और एक साथ आ जाए, ये बोल के नित्या वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ विजय और उसके फैमिली लाइफ में बहुत ही खुश थे। जहाँ पर काला बेरिया के फैक्ट्री में ड्रग्स को बर्फ के अंदर जमा के स्मगलिंग करने के लिए रेडी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बेरिया चला आता है। इस वजह से वो सारे ड्रग्स छुपा देता है। जहाँ पर बेरिया काला को बहुत ही भरोसा करते थे और उस दिन उन लोगों ने एक साथ दारू पिया। कुछ दिनों के बाद गणपति का श्राद्ध मनाया जाता है, जहाँ बेरिया और विक्रम अलग अलग श्राद्ध मनाते हैं। जिसके बाद विक्रम एक आदमी को ड्रग्स सप्लाई करते टाइम पकड़ लेता है और ड्रग्स के मेन डीलर को पकड़ने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए काला आया था। लेकिन काला को पता चल जाता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं और इस वजह से काला वहाँ से भागता है। लेकिन विक्रम भी उसके पीछे पड़ चुका था। जहाँ पर विक्रम और काला के हाथापाई में विक्रम काला का चेहरा नहीं देख पाता और काला के छाती में नाखून का निशान बना देता है और उसका कपड़ा भी विक्रम के हाथ में लग चुका था। इसके बाद पुलिस के डॉग कपड़े को सूंघते हुए कोलीवाड़ा में पहुंच जाते हैं, जहां काला पुलिस के डॉग को देख के काला अपने शरीर में मछली को रगड़ने लगता है। पुलिस के डॉग को देख के अपने शरीर में मछली की स्मेल को लगा देता है, जिस वजह से पुलिस के डॉग काला को सूंघ नहीं पाते। जिसके बाद विक्रम सबको शर्ट उतारने के लिए बोलता है, जहाँ पर बेरिया भी चला आया था और सारी बात समझने के बाद सब लोग शर्ट खोल रहे थे, लेकिन काला अपनी शर्ट नहीं खोल रहा था। जिस वजह से बेरिया काला का शर्ट खोलने लगता है और निशान को छुपाने के लिए काला ने बेरिया का नाम छाती पे लिख दिया था, जिस वजह से निशान छुप गया था। जहाँ पर बस्ती के बाहर वही फटा हुआ शर्ट मिल जाता है, जिस वजह से पूछताछ करने के लिए बिराया और उनके आदमियों को जेल के अंदर डाल दिया था। यहाँ पर कमिश्नर चले आते हैं और जिस आदमी को ये लोग ढूंढ रहे थे उसकी डेड बॉडी समुद्र में मिली थी, क्योंकि काला के आदमियों ने एक आदमी को मार के उसी जगह निशान बना के फेंक दिया था, जिस वजह से विक्रम को इन सबको छोड़ना पड़ता है। इसके बाद रास्ते में बिराया जा रहे थे, लेकिन विक्रम के पोस्टर में कीचड़ देख के उसको साफ करने लगे। इससे ये पता चलता है कि बिराया अपने भाई से कितना प्यार करते हैं। जिसके बाद बिराया अपने दोस्तों को अपनी बचपन की कहानी बताने लगते हैं, जहाँ पर विक्रम एक बार पतंग लेने के लिए पेड़ के ऊपर गया था, लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो पेड़ से नीचे गिरते टाइम अटक जाता है। लेकिन बिराया विक्रम की मदद नहीं करता, क्योंकि विक्रम के माँ के कहने पर विक्रम ने बिराया को भैया नहीं बुलाया था। जब उसने बिराया को भैया बुलाया तब बिराया उसको बचाने के लिए गया। उसे पता चलता है कि उसे हाइट से डर लगता है, जिस वजह से विक्रम नीचे गिर गया, जिस वजह से विक्रम का एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से उसकी माँ घर छोड़ के विक्रम को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी बिराया आज तक विक्रम से प्यार करता है, लेकिन प्यार जताता नहीं था। हमें ये पता चलता है कि बिराया अपने भाई से कितना प्यार करते हैं। और एक दिन बिराया के फैक्ट्री से जो काला चलाता है बर्फ का टुकड़ा गायब था, जिसके अंदर ड्रग्स था, और वो गलती से वो बर्फ का टुकड़ा उन्होंने एक स्कूल में भेज दिया था जिसके अंदर ड्रग्स था, और उस ड्रग वाले बर्फ के टुकड़े को वो लोग जूस में मिला देते हैं, जिसके बाद उस जूस को सारे बच्चे पी लेते हैं और उनकी तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से 25 बच्चे मर चुके थे। जिसके बाद पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि बर्फ का टुकड़ा बेरे नाम के फैक्ट्री से आया था। इस वजह से पुलिस बेरे के फैक्ट्री में छापा मार देता है, जहाँ उन्हें बहुत सारे ड्रग्स मिलता है, और ये बात काला को पता चल जाता है, जिस वजह से काला वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद विक्रम बेरिया को पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। जिसके बाद बेरिया को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे काला का ही हाथ है। यहाँ पर काला अपने करोड़ों के ट्रस्ट को वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन चला आता है और लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद न्यूज में पुलिस की बदनामी होने लगती है, पर पुलिस वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बेरिया और उनके साथियों को इनकाउंटर करने का प्लान बनाते हैं। इनकाउंटर ऑपरेशन में बेरिया को मारने के लिए विक्रम भी राजी था, लेकिन बेरिया विक्रम का भाई होने की वजह से सीनियर ऑफिसर इसे हैंडल करते हैं। बेरिया उनके आदमियों को इनकाउंटर करने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर लेके चले जाते हैं। वहाँ पर हमला हो जाता है, जो कि काला ने किया था, क्योंकि उस रात ड्रग्स काला ने नहीं इन लोगों ने चुराया था, ये बोल के इन सबको पकड़ लेता है। साथ ही सारे पुलिस वालों को भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ बेरिया के अंकल विक्रम को इस एनकाउंटर को रोकने के लिए बोलने के लिए गए थे, लेकिन इधर बेरिया होता है और बेरिया के जगह में विक्रम, कि विक्रम को पहले से ही पता था उसका भाई बेगुनाह है, इसीलिए उसने ही सारा ड्रग्स चुराया था, जिस वजह से काला सामने आ चुका था। पर विक्रम एक एक करके सारे गुंडे को मारने लगता है, और दूसरी तरफ बेरिया अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस वाले को मार के वहाँ से निकल जाता है। पर काला सीनियर ऑफिसर को मारने लगता है, लेकिन विक्रम सीनियर ऑफिसर को बचा लेते हैं। लेकिन तभी सीनियर ऑफिसर विक्रम को चाकू मार देते हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर पहले से ही काला के साथ जुड़े हुए थे। पर काला भी विक्रम को छुरी मार देता है। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर डीसीपी को ये झूठ बोलता है कि विक्रम इस सारे ड्रग्स के पीछे था, जिसने ड्रग्स को चुराया था। इसके बाद सीनियर ऑफिसर को भी काला मार देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर बेरिया पहुंच जाते हैं। बेरिया अपने छोटे भाई का यह हालत देख के काला के ऊपर चाकू फेंक के मारते हैं, लेकिन काला बच जाता है। विक्रम का हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में ही विक्रम की मौत हो जाती है, और सीनियर ऑफिसर के झूठ की वजह से सारे पुलिस विक्रम को ही जुर्म समझते हैं, और बेरिया अपनी भाई की मदद करने की वजह से उसे भी पकड़ लेते हैं। पर डीसीपी इस सब के पीछे
से विक्रम का ही हाथ है ये बोल देते हैं, जिसके बाद ऑफिसर की चिता के बाद सलामी देना चाहिए था। उस ऑफिसर की चिता के बाद वहाँ कोई भी नहीं होता। यहाँ पर नित्या जो भी हुआ इस सब की जिम्मेदार बेरिया को ही समझती है, जिसके बाद बेरिया को जेल हो जाती है, जिस वजह से नित्या इस देश को छोड़ के चली जाती है। पर बेरिया जेल से बाहर निकलने के बाद काला को ढूंढने लगते हैं और अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में उन्होंने केस किया था, जो केस शुरुआत में दिखाया जाता है। ये सारी बात बेरिया सबको बता रहे थे। बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो अपनी भाई की मौत की वजह से गम में बैठा था और बेरिया को मारने के लिए बहुत सारे आदमियों को बुलाया था, लेकिन तभी वहाँ पर करूपन चला आता है। माइकल को ड्रग्स के डील के बारे में याद दिलाता है, जहाँ पर करूपन ने माइकल को 2000 करोड़ दिया था ड्रग्स की डिलीवरी के लिए, जहाँ पर माइकल ड्रग्स की डिलीवरी के लिए मान जाता है। पर माइकल के आदमी प्लान बनाते हैं, तभी बेरिया ने उसी आदमी को पकड़ लिया था, टॉर्चर करके प्लान के बारे में पता लगा देता है। इसके बाद जैसे तैसे करके बरसू करूपो को माइकल का दुश्मन बना देता है और करूपो माइकल के आदमी और माइकल को मारने लगता है, जहाँ पर माइकल अपनी जान बचाने के लिए बेरिया से रिक्वेस्ट करने लगता है। बेरिया एक ही शर्त में राजी होता है, तुझे मेरे साथ इंडिया जाना पड़ेगा और तूने जो भी गुनाह किया है तुझे कोर्ट के सामने मानना पड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए माइकल राजी हो जाता है, जिसके बाद बेरियन माइकल को करूपन के अड्डे से बचा के इंडिया लेके चला आता है, जहाँ पर माइकल अपना सारा गुनाह कबूल करता है। यहाँ पर विक्रम को कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया, जिस वजह से नित्या बहुत ही खुश होती है। जहाँ पर बेरिया अपनी भाई की आखिरी ख्वाहिश जो की था काला को मारना, तभी बेरिया कोर्ट के अंदर ही काला के 2 टुकड़े कर देते हैं और बेरिया अपनी भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरा करते हैं और सजा के लिए भी रेडी थे।